प्रेस के जो मालिक थे, 5 शादियां की थी, और वो जब प्रेस का मालिक जो था, 5वीं शादी में जो एक बेटा था और एक बेटी थी, इंतकाल कर गया। तो जो वो बच्चा जो था, उसकी एक बहन थी, माँ ने दूसरी शादी की। अब जिससे शादी की वो गरीब आदमी था, कमरा एक ही था। ये नौजवान अपनी बहन को लेके एक जगह झोपड़ी में रहता है, दिन को कुल्फियाँ बेचता है और रात को आके अपनी और अपनी बहन की पेट की आग बुझाता है। एक दिन बारिश आई, बड़ी तूफानी बारिश थी और झुग्गी में पानी आ गया। पानी में सांप था, बहन को डस मारा, बहन इंतकाल कर गई। अकेला रह गया नौजवान। दिन को कुल्फियाँ बेचता, रात को फुटपाथों पे सोता था। दिन को कुल्फियाँ बेचता, रात को फुटपाथ पे वो नौजवान सोता था। एक दिन गर्मी बड़ी शदीद थी और इंसान तो इंसान, जानवर भी नजर नहीं आते थे। वो कुल्फियाँ बेचने के लिए आवाज़ लगाता, डर था कुल्फियाँ पिघल जाएंगी, कोई ले ही नहीं रहा। अब वो दरख्त के साए में आता है गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए। सामने दीवार पे एक इश्तिहार लगा है, रहीम इशार खान का एक मदरसा है, तालिबान जामिया रिजविया, उस मदरसे का नाम है। ये कुल्फियाँ बेचने वाला उस इश्तिहार को पढ़ता है। उसमें लिखा था कि मदरसे में फीस बिल्ला तालीम दी जाएगी, पढ़ाया भी जाएगा, खाना भी दिया जाएगा, रैश भी दी जाएगी। अब ये तालिब इल्म, ये नौजवान उसको देखता है, फिर जाता है कुल्फी बेचने के लिए, लेकिन इश्तिहार इसको फिर खींचता है। इश्तिहार कितना काम करते हैं, अगर इश्तिहार भी इश्तिहार हों तो अब ये फिर इश्तिहार की तरफ आता है, पता नोट कर लेता है। मैं नाज़म की अहमियत बताने लगा हूँ। अब ये पता नोट करता है, ये ख़त लिखता है रहीम इशार खान को कि मैंने पढ़ा है इश्तिहार में जलसा दस्तार फजीलत, उसमें लिखा है खाना भी देते हैं, पढ़ाते भी हैं, रैश भी देते हैं। अब नाज़म गालिबन अलामा अनवर ओवैसी सब थे, शायद जो मेरी यादाश्त है, उनके पास जब वो तहरीर पहुंची तो उन्होंने जवाब लिखा। जवाब में लिखा, बेटा दाखिले शवाल में होते हैं मगर तुम अभी आ जाओ। दाखिले, अब सुनिएगा, उस बच्चे की खत पर नाज़म जवाब लिख रहा है। नाज़म क्या है? कहा बेटा दाखिले शवाल में होते हैं मगर तुम अभी आ जाओ, और बेटा अगर किराया ना हुआ तो किसी से मांग के ले आना, जब तुम आओगे मैं तुम्हें दे दूंगा, वापस जाके उसका हुदार झुका लेना। उस तहरीर से नाज़म समझ गया था कि इल्म का शौक भी रखता है और किराया भी नहीं है। उसका सारा मसला हल कर दिया। ये नौजवान जिस होटल की फुटपाथ के बाहर सोता था, उस होटल के मालिक से कहता है रहीम इशार खान जाना है, 5 रुपये उधार दोगे? उसने कहा उधार नहीं, ले ले मेरी तरफ से, तूने मदरसे जाना है। ये ट्रेन पे बैठा रहीम इशार खान आ गया और रहीम इशार खान आके पढ़ने लगा। वहाँ जब तालीम हासिल करने लगा तो करीब ही एक बस्ती थी, स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, करीब एक बस्ती थी, कच्ची आबादी थी। लोग इकट्ठे होकर आगे उस्तादों के पास, कहा हजूर हमारा बस्ती कच्ची है, गरीब लोग हैं, तो हमें ऐसा बंदा चाहिए जो 5 अज़ानें दें, नमाजें पढ़ाए, हम तनख्वाह नहीं दे सकते, सिर्फ 2 टाइम रोटी देंगे। उन्होंने आप इस नौजवान को भेज दिया। अब ये नौजवान नमाजियों के लिए पानी भी भरता, मस्जिद भी साफ करता, अजान भी देता, नमाज भी पढ़ाता। वक्त गुजरता रहा, इधर लाहौर नज़ामिया से कोई शख्स वहाँ गया, तालिब इल्म गया, उसने देखा लड़का बड़ा ज़हीन है। उन्होंने कहा तुझे नज़ामिया ना ले जाएं? कहा उस्ताद इजाज़त देंगे तो जाऊँगा। आके उस्तादों से पूछा, उस्तादों ने इजाज़त दे दी। अब किराया नहीं था कि लाहौर कैसे आऊँ, किराया नहीं था लाहौर कैसे आऊँ, वो एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं मकसद की तरफ आता हूँ। ये नज़ामिया लाहौर आए, पढ़ते रहे, फिर इतना पढ़ा कि तफसीर लिखने बैठे। जब तफसीर लिखने बैठे तो फिर कई जिल्दें लिखी और नाम था तिबियानुल कुरान, गुलाम रसूल सईदी साहब। कहाँ वो कुल्फी बेचने वाले को, कहाँ मदरसे में उस नाज़म ने क्या तहरीर पढ़ी, क्या जवाब दिया। इतनी बड़ी बड़ी तो हस्तियां तैयार हुई, कैसे हुई आप नहीं जानते। ये जो आपने बाग लगाया है, कितने नौजवान कल निकलेंगे, कहीं तफसीर लिखेंगे, कहीं तहरीरें लिखेंगे, मैदान में उतरेंगे, कुफ्फार को ललकारेंगे। और आज जरूरत इस चीज़ की है, नौजवानों अगर ईसाई आए तो तुम उससे मनाजरा करो, तुम्हारा नॉलेज अब इतना होना चाहिए।